बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी मेरे भाई? तैयार हो जाओ सभी भाई, पढ़िए। करंट अफेयर्स के बेस्ट क्वेश्चन है जो हाल ही के एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी जीडी और आगामी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन मिलेगा, सच में ही। ठीक है, आप सभी भाइयों का स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज में। आपका अपना चैनल है बच्चों, इसे सब्सक्राइब करा दीजिए, फैला दीजिए, सबको भाइयों को जोड़ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो आप? क्वेश्चनों के फटाफट जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, करंट अफेयर्स 2023 से रिलेटेड है सभी क्वेश्चन, और पूरे वर्ष निश्चित रूप से बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए। तो तैयार हो आप? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी भाई, सब्सक्राइब करा दीजिए और सभी को भाई शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबाइए जिससे आपको सभी क्लास हमारी टाइम पे मिलती रहे। ठीक है बच्चों, फटाफट क्वेश्चनों के जवाब दो मेरे बच्चों। ज़्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम चाह रहे हैं 10-20 मिनट में ही 30-40 क्वेश्चन है, जल्दी पूरे हो जाएं। ठीक है, तो फटाफट समझिए और करिए। पहला क्वेश्चन है, अभी केंद्र सरकार ने किस व्यक्ति को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त दिसंबर 2022 में नियुक्त किया है? तो वे केंद्रीय मंत्री कौन है जिन्हें सतर्कता आयुक्त का पदभार सौंपा गया है? तो बच्चों सभी भाई जानते होंगे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार दिया है, जिन्होंने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है। किसका? सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है। ठीक है भाई, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार दिया गया, याद रखिए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए और बड़े ध्यान से पढ़िए, जिससे आपके माइंड में एक बार रखे गए ना तो आप पूरे वर्ष भर इन्हें भूल नहीं पाओगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। लियो वराडकर जो हाल ही में यूरोपीय किस देश के प्रधानमंत्री की दूसरी बार इन्होंने शपथ ली है? दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं लियो वराडकर? लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं 2022 दिसंबर में? तो क्या प्यारे बच्चों आप बता सकते हो? इन्होंने आयरलैंड का पद ग्रहण संभाला है, प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के। ठीक है, साइमन कोवेनी को हराया इन्होंने, साइमन कोवेनी को हराया, साइमन कोवेनी। ठीक है, ये दूसरी बार बने हैं बच्चों, दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। गैल पार्टी से हैं। लियो वारेडकर किस पार्टी से हैं? गैल पार्टी से हैं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, लियो वारेडकर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, फटाफट इन्हें समझिए और याद रखिए। किसने गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? गुजरात के नए मुख्यमंत्री, अभी गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे बच्चों, तो वहाँ के सीएम कौन बने हैं प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी आपको सबको पता होगा, गुजरात के भूपेंद्र पटेल। कौन बने हैं बच्चों? भूपेंद्र पटेल, बीजेपी से समर्थित है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो, जल्दी जल्दी इनके आंसर इन्हें याद कर लीजिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद हो जाएगा सभी भाइयों के। अच्छी तरह ध्यान से याद करोगे तो याद हो जाएंगे। किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है अभी दिसंबर में? वे सुंदरी कौन है जिसे मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है? 21 साल बाद भारत को एक खिताब मिला है, 21 साल बाद भारत को एक खिताब मिला है बच्चों। वे कश्मीर की महिला हैं, सरगम कौशल। कौन है? सरगम कौशल, कश्मीर से है, J&K से रिलेटेड है। सरगम कौशल, भारत को 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड का खिताब मिला है, याद कर लेना बिल्कुल अच्छी तरह। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट सवाल पढ़िए आराम से। आफसीन इस्माइल दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति है, दुनिया का सबसे छोटा इंसान मात्र 2.1 फीट का है। किस देश से है ये अफसीन? अफसीन इस्माइल दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति है,
किस देश से है? याद रखिए ईरान के हैं। कहाँ के हैं भाई ये? ईरान के। मात्र इनकी ऊंचाई जो है 2.1 फीट है। 2.1 फीट है बच्चों। अफसीन इस्माइल विश्व के सबसे छोटे व्यक्ति ईरान देश के। इनका वजन भी मात्र 6.5 केजी है। इनका वजन भी मात्र 6.5 किलो के आसपास है और 20 वर्ष के हैं, केवल 20 वर्ष के हैं। ईरान के हैं अफसीन इस्माइल। किस देश के? ईरान के। अफसीन इस्माइल दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति, याद रखें। चलो बढ़ते रहो आगे, फटाफट याद करते रहो दिमाग में। करंट अफेयर्स 2022-23 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ग्रेट बैरियर रीफ सभी बच्चे जानते होंगे। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व धरोहर स्थल के रूप में नवंबर 2022 में सूचीबद्ध किया गया है। ये रीफ कहाँ है? ये कोरल रीफ कहाँ है बच्चों? मूंगे की चट्टान कहाँ है बच्चों? ये ऑस्ट्रेलिया में, सभी भाई जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। मूंगे की चट्टान है, कोरल रीफ पाए जाते हैं इसमें, छोटे छोटे से जीव। नेक्स्ट आगे चलो, याद हो गया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में। किस स्थान पर काले परवाल की नई प्रजाति की खोज नवंबर 2022 में की गई? ये भी उसी से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन है। 5 प्रजाति खोजी गई है काले परवाल की। काले परवाल की कोरल द्वीप में है बच्चों। ये कहाँ है? कोरल द्वीप में। ये दक्षिण प्रशांत महासागर का है और ऑस्ट्रेलिया के तट पर ही है बच्चों। ये भी ऑस्ट्रेलिया के तट पर, ऑस्ट्रेलिया के तट पर है बच्चों। ये भी कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। कोरल सागर दक्षिण प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर आप सभी भाइयों को पता होगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा पृथ्वी का महासागर है, प्रशांत महासागर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के तट पर या काले परवाल के 5 प्रजाति अभी खोजी गई है। कोरल सागर बड़ा आसान है, काले कोरल याद रखिए, काले कोरल, बिल्कुल लिंक कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो जी आगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूरे चांद से आने के, ध्यान से पढ़िए। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत अर्थात भारतीयों का दिल, सभी भाई, भारत के बहादुर दिल, भारत के बहादुर दिल, भारत के बहादुर दिल, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई? बहुत बेस्ट पुस्तक है बच्चों, भारत के बहादुर दिल, वेब हार्ट्स ऑफ द भारत। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम संपत, याद रखिए, लेखक है विक्रम संपत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। भारत के बहादुर दिल, भारत के बहादुर दिल पुस्तक के लेखक विक्रम संवत। नेक्स्ट आगे चलो। एक और पुस्तक है जो अभी लिखी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इसका विमोचन हुआ है। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री, आपको पता होगा, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस पुस्तक का भी विमोचन किया गया है बच्चों, दिल्ली में, राजधानी में। तो बेस्ट किताब है, ध्यान से पढ़िए, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले, किंग ऑफ फुटबॉल, किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका अभी निधन हुआ है। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? सभी भाइयों को पता होगा, कैंसर से पीड़ित थे, कैंसर से पीड़ित थे। इन्होंने एकमात्र फुटबॉलर व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। 3 वर्ल्ड कप में मेडल प्राप्त करने वाले एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी पेले ब्राज़ील के थे। यह ऐसा भी पूछा जा सकता है जिनका हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हुआ, पेले का, में किस देश से संबंधित है? ब्राज़ील से। और किस रोग से पीड़ित थे? कैंसर से, ठीक है। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 3 बार विश्व कप, 3 विश्व कप में मेडल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे, फुटबॉल खिलाड़ी, किंग ऑफ फुटबॉल, पेले उनका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट चलो जी, सभी 2022-23 से रिलेटेड क्वेश्चन है।
पहली बार पृथ्वी का चारों ओर का एक चक्कर लगाने वाले वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्री जिनका अभी निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? पहली बार पृथ्वी का पूरा राउंड लगाने वाले, ऐतिहासिक सवाल है, कभी भी आ सकता है बच्चों, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो वे हमारे हैं मिरोस्लाव हर्मेस्लेवस्की। मिरोस्लाव हर्लेस्लेवस्की पोलैंड देश के हैं। किस देश के बच्चों? पोलैंड के। पोलैंड देश के हैं। अभी इनका निधन हुआ है प्यारे बच्चों 1978 में, 1978 में इन्होंने पृथ्वी का परिभ्रमण किया था, पृथ्वी का चक्कर लगाया था हवाई यात्रा से, पृथ्वी का चक्कर लगा था 1978 में। मिरोस्लाव हेलेवस्की किस देश के हैं? पोलैंड देश के हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले अंतरिक्ष यात्री पोलैंड के। नेक्स्ट आगे चलिए। ये और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, ध्यान से पढ़िए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे वर्ष की परीक्षाओं में भाई कभी भी आ सकता है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा एशिया के परोपकारी व्यक्तियों की सूची दिसंबर 2022 में जारी की गई है अभी अभी। इस सूची में कितने भारतीय परोपकारी को शामिल किया गया है? कितने भारतीय परोपकारी हैं और पहले स्थान पर कौन है फोर्ब्स पत्रिका में जिन्होंने बहुत सारा दान दिया है गरीबों को? तो इस सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। कितने भारतीयों को? 3 भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें पहला स्थान सबसे ऊपर है गौतम अडानी। प्रथम स्थान पर कौन है बच्चों? प्रथम स्थान पर है गौतम अडानी। गौतम अडानी जिन्होंने 7.7 बिलियन डॉलर का इन्होंने परोपकार किया है, दान दिया है। 7.7 बिलियन डॉलर का दान दिया है। दूसरे हैं HCL के संस्थापक शिव नादर। दूसरा स्थान किनका है बच्चों? पहला स्थान गौतम अडानी। ये पूछा जा सकता है भारत के सबसे बड़े परोपकारी कौन है? एशिया के परोपकारी की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। भारत के सबसे बड़े परोपकारी गौतम अडानी, दूसरे हैं शिव नादर। दूसरे कौन है बच्चों? शिव नादर। और तीसरा स्थान किसे मिला? अशोक सूता। अशोक सूता को तीसरा स्थान मिला है। अशोक सूता को तीसरा स्थान मिला है। तो इन 3 भारतीयों को एशिया की फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 3 सबसे ज़्यादा परोपकारी भारतीयों की सूची में शामिल किया गया। अशोक सूता, शिव नादर और गौतम अडानी सॉरी। ऐसा आ सकता है कि 4 विकल्प आपको दे दे, उसमें से कह देगा कि कौन सा शामिल नहीं है। फोर्ब्स पत्रिका में एशिया के परोपकारी व्यक्तियों की सूची में 4 विकल्प में से कौन शामिल नहीं है? तो इन तीनों को याद रखिए। या ऐसा क्वेश्चन दे देगा सबसे शीर्ष स्थान पर कौन से भारतीयों को रखा गया है? तो वे भारतीय हैं गौतम अडानी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, ध्यान से पढ़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किन 2 स्थानों के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर 11 दिसंबर 2022 को रवाना किया गया? सभी बच्चों ध्यान दें, वंदे भारत सीरीज चलाई जा रही है भारत में। इसमें 75 ट्रेन चलाई जाएगी, 75 ट्रेन इसमें चलाई जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से, जिसमें सबसे पहली आपको पता होगा दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी 2019 में। 2019 में दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी, दिल्ली और वाराणसी। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 75 इसमें से ट्रेन चलाई जानी है, ये प्रोग्राम है 75 का। अभी दिसंबर में प्रधानमंत्री द्वारा नागपुर से बिलासपुर के बीच ये ट्रेन चलाई गई है। नागपुर से बिलासपुर के बीच दक्षिण भारत की पहली है, ये दक्षिण भारत में चलाई गई है, दक्षिण भारत की पहली। ठीक है बच्चों, नागपुर से बिलासपुर याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो जी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल BSF अपना 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाता है, सीमा सुरक्षा बल।
ठीक है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ हर साल 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2022 को इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? क्या आप बच्चों बता सकते हो? 58वां। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएसएफ। क्या आप बता सकते हो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? प्यारे बच्चों, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। 1965 को हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रक्षक बल है, दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ भारतीय का। तो इसने अभी 1 दिसंबर को, एड्स दिवस भी होता है 1 दिसंबर को, ये एड्स दिवस के दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस साल इसने 2022 में 58वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है भाइयों, चलो जी बच्चों ध्यान से पढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 नवंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संगई महोत्सव को संबोधित किया है। यह महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है बच्चों। किस राज्य में? मणिपुर में मनाया जाता है संगई महोत्सव। संगई जो है मणिपुर का राजकीय पशु भी है प्यारे बच्चों, राजकीय पशु भी है, जो एक हिरण है, एक विशेष प्रकार का हिरण। ठीक है। तो संगई महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हर साल संगई महोत्सव मणिपुर में। यहाँ का राजकीय पशु भी है संगई। ठीक है भाई, संगई महोत्सव याद रहेगा मणिपुर। ठीक है। 30 नवंबर को मनाया जाता है, 30 नवंबर को। नेक्स्ट, एक अभी आपको पता होगा रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूस ने अभी युद्ध अभ्यास किया है। रूस और किस देश के बीच? पूर्वी चीन सागर में संयुक्त सेना अभ्यास 21 से 27 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया। इसमें रूस के साथ कौन सा देश शामिल था? तो आपको पता होगा रूस का साथी है चीन। तो चाइना और रूस ने मिलकर ये संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास किया है। संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास रूस और चीन के द्वारा कहाँ किया गया है? ये भी ध्यान रखें, पूर्वी चीन सागर में। कहाँ किया है बच्चों? पूर्वी चीन सागर में। नेक्स्ट, ये तो आता ही है बच्चों, बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, ये 16वां संस्करण है भाई, अभी 16 से 29 दिसंबर के बीच हुआ है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? किन 2 देशों के बीच होता है? सभी भाई को पता होगा, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है। ये इसका आयोजन नेपाल में ही हुआ है, नेपाल आर्मी स्कूल में ही हुआ है, नेपाल में ही इसका आयोजन हुआ है। ये भी ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ इसका आयोजन हुआ। तो ये नेपाल में आर्मी बैटल स्कूल में हुआ है, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल। ठीक है बच्चों। तो भारत और नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास सूर्य किरण किसी न किसी रूप में आ सकता है। ये 16वां अभ्यास था। कौन सा? 16वां। नेक्स्ट, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद हो जाएगा, आप एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौता का मतलब है करेंसी की अदला बदली पर एक समझौता किया है। ठीक है, दिसंबर 2022 में। तो किस देश के साथ भारत करेंसी स्वैप समझौता कर रहा है? तो आपको पता होगा बच्चों, मालदीव के साथ। ठीक है, मालदीव के साथ भारत की जो आरबीआई है, बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक है भारत का आरबीआई, उसने मालदीव के केंद्रीय बैंक के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलो जी, अगला सवाल भी बहुत बढ़िया है, ध्यान से पढ़िए, इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, भारत और किस देश के मध्य 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास हरिमऊ, इस बात पर ध्यान दें, हरिमऊ शक्ति 2022 का आयोजन किया?
किस देश के साथ भारत हरिमऊ शक्ति सैन्याभ्यास युद्ध अभ्यास करता है? हरिमऊ, इस तरह के शब्द बार बार माइंड में रखोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसा सूर्य किरण किस किस देश के बीच था बच्चों, अभी अभी आपको पढ़ाया सूर्य किरण तो भारत और नेपाल के बीच था, आपको ये ध्यान देना है। हरिमऊ भारत और मालदीव के बीच, भारत और मलेशिया के बीच, ठीक है। भारत और मलेशिया के बीच होता है हरिमऊ शक्ति सैन्य युद्ध अभ्यास। ये मलेशिया के कलांग में हुआ है, ये भी युद्ध अभ्यास भारत में नहीं हुआ है, मलेशिया के कलांग में हुआ है, ये भी मलेशिया के कलांग में, ठीक है। हरिमऊ युद्ध अभ्यास मलेशिया, ठीक है। हाँ जी, बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार की तरह होता है बच्चों ये भी। किस बैंक को दिसंबर 2022 में बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक को दिया गया है? वो है कैनरा बैंक। कौन सा बच्चों है? कैनरा बैंक को दिया गया है। लंदन में बैंकिंग समिट हुआ था अभी, लंदन बैंकिंग समिट द्वारा ये चूज किया गया है, लंदन बैंकिंग समिट द्वारा चूज किया गया है कैनरा बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, सबसे बड़ा बैंक भारत का, ठीक है, इसे अवार्ड दिया गया है। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1906 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो फटाफट, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो जानी चाहिए, बस मेरा उद्देश्य ये है बच्चों। यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त, यूपी की पहली महिला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जीडी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें ज़रूर मिलेगा। इस सभी क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी बच्चों। टेलीग्राम टारगेट अश्वनी क्लासेस टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, ठीक है, तो वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी सभी भाइयों को। वैसे भी हमें सभी सब्जेक्ट की मैथ, रीजनिंग और जीएस की सभी क्लास अपलोड की जाती है। डेली लाइव क्लास भी आती है और डेली शाम के 8 बजे, शाम के डेली 8 बजे लाइव क्लास भी आती है बच्चों। बड़े मस्त तरीके से पढ़ाया जाता है, सभी क्वेश्चन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आप उन्हें ध्यान से देखें, जुड़ जाए चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ होगा, प्रॉमिस है बिल्कुल, ठीक है। तो यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त बच्चों, क्या आपको पता है? लक्ष्मी सिंह। कौन है बच्चों? लक्ष्मी सिंह यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त है। नोएडा से चुनी गई है, नोएडा के पुलिस चीफ बनी है। कहाँ से बच्चों? नोएडा के, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से पुलिस चीफ बनी है बच्चों लक्ष्मी सिंह, बार बार याद रखिए लक्ष्मी सिंह, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त, फर्स्ट वुमेन। नेक्स्ट आगे चलो, हाँ जी, T20 का दृष्टिबाधित अंधों का खेल होता है बच्चों। T20 इनकी बॉल पर घुंघरू होते हैं बच्चों, दृष्टिबाधित खिलाड़ियों की बॉल में घुंघरू होते हैं, जिससे उन्हें पता लग जाए। आंखों से तो इन्हें कम दिखता है, बहुत कम दिखता है, और तो इनकी बॉल पर घुंघरू होते हैं जो में बजते हैं, जिससे पता लगता है बॉल आपके पास आ चुकी है, ठीक है। तो भारत लगातार ये तीसरी बार जीत चुका है, तो अब की बार भी भारत दृष्टिबाधित T20 दृष्टिबाधित वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो भारत ने लगातार तीसरी बार ये जीता है। सबसे पहले 2012, 2017, अब की बार 2022। तो तीसरी बार भारत ये जीत चुका है दृष्टिबाधित वर्ल्ड कप, ठीक है। 17 दिसंबर को जीता है, ठीक है। बांग्लादेश को हराया इसने। किसे हराया बच्चों? बांग्लादेश को हराया है भारत ने। हारा कौन है? बांग्लादेश हारा है, ठीक है, हारा बांग्लादेश है। और जीत किसकी हुई है? तो जीत हुई है भारत की, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी, अरे वाह, वेल डन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर 2022 को जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। भारत के घरेलू मैच की ट्रॉफी है, ठीक है, फर्स्ट क्लास मैच होते हैं। दिसंबर 2022 को जीती है वो है सौराष्ट्र। कौन है बच्चों? सौराष्ट्र। मुंबई को हराया इसने, सौराष्ट्र की टीम जीती है। और बड़ा कमाल किया है सौराष्ट्र की टीम ने, आप सभी को पता होगा।
2 दिसंबर को ये था 21वां सत्र था विजय हजारे का। कौन सा था? 21वां सत्र था विजय हजारे का, 21वां सत्र। ठीक है बच्चों, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी पूछा जा सकता है। विजय हजारे में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछा जा सकता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किस देश ने जीती बच्चों? सॉरी, किस राज्य ने? सौराष्ट्र ने। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज ऋतुराज गायकवाड़, जिसने बड़ा कमाल किया था बच्चों, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने, इसने एक ही ओवर में 7 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ही ओवर में 7 छक्के, एक ओवर में 43 रन बनाए इसने। एक ओवर में 43 रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। और एक ओवर में 7 छक्के, एक ओवर में 7 सिक्सेज, 7 छक्के का इनका रिकॉर्ड बना है बच्चों, एक ओवर में 7 छक्के। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है। सौराष्ट्र टीम जीती है। ठीक है, मुंबई को इन्होंने हराया है। 21वां सत्र था ये। ठीक है, नेक्स्ट, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसकी जानकारी बच्चों में अभी अभी दे रहा था। सवाल ये था, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया? यूपी के खिलाफ इन्होंने लगाए थे 7 छक्के, उत्तर प्रदेश के खिलाफ लगाए थे बच्चों, यूपी के खिलाफ। विजय हजारे ट्रॉफी में यूपी के खिलाफ एक ओवर में 43 रन बनाए थे सबसे ज़्यादा। तो 7 छक्के 42 रन तो छक्कों से ही हो गए बच्चों। तो वे खिलाड़ी कौन है? ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी बच्चों। कल फिर हम करंट अफेयर्स की और अनादर क्लास जितने मैथ, रीजनिंग, जीएस आपके लिए लेकर आएंगे। इन्हें ध्यान से आप वॉच करिए तो आपके याद हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आप ध्यान से पढ़िए। सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, जय हो बच्चों। एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, नमस्कार।